मैं क्या है कि आज एनसीईआरटी पढ़ रही थी 12th की बायो की। ठीक है, तो उसके अंदर ये जो लास्ट वाला चैप्टर है अपना, जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो उसके अंदर एक लाइन आई थी, एनसीईआरटी पता है हिडन टैलेंट एनसीईआरटी के अंदर लाइनें कैसे छुपी हुई होती है। तो लाइन थी कि अगर भाई पृथ्वी पर 20,000 चींटी जातियों के स्थान पर केवल 15,000 जातियां ही रहे, तब हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। कि भाई अगर पृथ्वी के ऊपर 20,000 चींटी जातियां हैं, उनमें से सिर्फ 15,000 जातियां रहेंगे, तो हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा अगर जो जीवों की संख्या अगर कम हो जाएगी तो मैं देखो, अब एनसीईआरटी के अंदर इसका आंसर नहीं है, ये एनसीईआरटी हमें क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसका मैं आपको आंसर बताती हूँ। अगर चींटियों की संख्या कम हो गई तो हमारा डायरेक्ट जो असर पड़ेगा वो हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ेगा, हमारे जो इकोसिस्टम है पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ेगा। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र की स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, उसके अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जो मिट्टी की उर्वरकता है, मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाएगी। बीजों का वितरण कम हो जाएगा। ठीक है, और चींटियां जैसे अन्य जीवों के लिए भोजन का स्रोत है, लेकिन अन्य जीव चींटियों के लिए भी भोजन का स्रोत है। तो कुछ जीवों की आबादी कम हो जाएगी और कुछ जीवों की आबादी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से किसी जीव के पर्यावरण से चले जाने पर पर्यावरण क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। ये बात सही है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आंसर यहाँ हमें मिल गया कि अगर पृथ्वी पर 20,000 चींटी जाति के स्थान पर केवल 15,000 जाति रहेंगी तो हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा। थैंक यू।